अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताया था। अगर आपने देखी है तो आपके लिए काफ़ी वो हेल्पफुल रही होगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और जो अब की वीडियो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखनी और बड़ी ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। 2.9 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। इसमें आप सीखेंगे क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, उसके अलावा आप स्टेशनरी पॉइंट के बारे में जानेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बारे में जानेंगे जो कि रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं और कैसे फाइंड करते हैं ये भी आप सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप ना करिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आपको समझ नहीं आएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको इन सारी प्रॉब्लम्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है, मतलब फर्स्ट जो चीज़ आप हम डिस्कस करेंगे वो है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? स्टेशनरी पॉइंट बेसिकली किसी फंक्शन की डोमेन में वो पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो होता है। ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन की डोमेन में ऐसा पॉइंट जहाँ पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो होता है, उस पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। लेट सी बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ एफ, देन सी इज कॉल्ड द स्टेशनरी पॉइंट इफ एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो। वही सॉरी वही बात बेसिकली कि ऐसा पॉइंट फंक्शन की डोमेन में जहाँ पे एफ डैश ऑफ सी ज़ीरो होगा, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, वो आपका स्टेशनरी पॉइंट होता है। और नेक्स्ट जो है क्रिटिकल पॉइंट। फंक्शन की डोमेन में वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो ज़ीरो होगा या अनडिफाइंड हो सकता है, मतलब डिफाइंड ही नहीं है। ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो ज़ीरो होगा या फिर अनडिफाइंड होगा, उस पॉइंट को जो कि फंक्शन की डोमेन में होगा उसे आप क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली? इसमें डेरिवेटिव जो है ऑलवेज ज़ीरो होगा, मतलब चेंज नहीं हो सकता, लेकिन इसमें क्या होगा, या तो ज़ीरो होगा या फिर इसके अलावा अनडिफाइंड भी हो सकता है। ये क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट में डिफरेंस है। अब नेक्स्ट जो है ये, इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है बेसिकली? द पॉइंट ऑन स्मूथ प्लेन कर्व where curvature changes its sign is called the point of inflection. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे जब आप फंक्शन में डालते हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव में जब आप इसे डालते हैं तो फंक्शन के साइन जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, मतलब फंक्शन के साइन चेंज होंगे। मतलब ये कि ये आपके पास कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, सपोज करें इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास कुछ इस तरह से होगा, ये लेट करें इस तरह से है। अब यहाँ पे कोई सपोज करें कोई पॉइंट है यहाँ पे, और ये पॉइंट जो है एफ ऑफ सी जो है, एफ डैश ऑफ सी, ये ज़ीरो है, ये वाला पॉइंट। और यहाँ पे आपके पास एफ डबल डैश ऑफ सी जो है ये लेस देन ज़ीरो है। और यहाँ पे कंसीडर करें यहीं यहाँ कहीं पे आपके पास ये फंक्शन जो है ये कुछ इस टाइप का होगा, इस तरह से। यहाँ पे आपके पास एफ डबल डैश ऑफ सी जो है ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। मतलब ये बेसिकली आपके पास एक ऐसा पॉइंट होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जिसमें आपकी कर्वेचर जो है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब ये कि या तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होगा, अगर नेगेटिव है नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज होगा या नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज होगा। ये बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का काम होता है। मतलब जब फंक्शन के अंदर उसका जो डेरिवेटिव है उसके अंदर ये पॉइंट रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन जो है अपना साइन चेंज कर जाएगा। मतलब या नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये ऐसा पॉइंट जो है इसे आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये इसे बेसिकली आप टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फंक्शन का साइन चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ को समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्राफ देख लें। इस ग्राफ में ये जो आपको लोअर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, जिस तरह लोअर पॉइंट ए है और ये बी है, ये लोअर पॉइंट्स जो हैं बेसिकली इन लोअर पॉइंट्स को आप रिलेटिव मिनिमा कहते हैं। ये लिखा हुआ है, मतलब ए और बी ये जो पॉइंट है आपके पास ये वाला, क्योंकि ये इस कर्व में लोएस्ट पॉइंट्स हैं तो ये आपके पास रिलेटिव मिनिमा होते हैं इस कर्व के। और ये सी और डी इस कर्व के हाईएस्ट पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट सी और डी जो हैं इस कर्व के रिलेटिव मैक्सिमा होंगे। ये रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा
ये बेसिकली किसी भी फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। ये तो आपने ग्राफिकली देखा। अब आपने कैसे मतलब ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई फंक्शन दिया जाएगा, आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद उसका डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे, वहाँ से आपको स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा। मतलब वो पॉइंट जहाँ पे एफ डैश जो है, एफ डैश ऑफ सी या एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो होगा, वो आपका स्टेशनरी पॉइंट हो गया। उसके बाद अब ये जो स्टेशनरी पॉइंट आप यहाँ पे फाइंड करेंगे, जब वो आप सेकंड डेरिवेटिव में रिप्लेस करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन ज़ीरो होगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव जो है ये यहाँ से जो आप पॉइंट फाइंड करेंगे स्टेशनरी, वो सेकंड डेरिवेटिव में आप रिप्लेस करेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो आ गया तो ये आपका पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा होगा, और इसे आप कनकेव डाउन भी कहते हैं, कनकेव डाउन भी इसे कहते हैं, ठीक है। जिस तरह के ये आपके पास पॉइंट जो है कनकेव डाउन का है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो ग्राफ जो है ये कुछ इस तरह से होगा आपका। इसमें ग्राफ में थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब ये सपोज कर लें आपके पास इस तरह से है, ऐसे। तो यहाँ पे ये पॉइंट सी है जो कि ज़ीरो होगा, और ये पॉइंट जो है जहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ सी जो है ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इस ये अगर एफ डैश ऑफ एक्स जो है लेस देन ज़ीरो हो गया तो ये आपका रिलेटिव मैक्सिमा होगा। इसी तरह से अगर ये स्टेशनरी पॉइंट आपने एफ डबल डेरिवेटिव फंक्शन के डबल डेरिवेटिव में रिप्लेस किया, तो अगर वो डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आ गया, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव आ गया, तो इसे कनकेव आप कहते हैं, कनकेव आप भी कहते हैं इसे। और जब ये कनकेव अप होगा तब ये फंक्शन जो है ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी मिनिमा होगी, वो मिनिमा ऑफ कर्व, ठीक है। मतलब एफ डैश ऑफ एक्स जो है अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, डबल डैश ऑफ एक्स अगर ज़ीरो से मतलब बड़ा है, मीन्स पॉजिटिव है, तो वो पॉइंट जो है मतलब फंक्शन है आपके पास वो रिलेटिव मिनिमा होगा, हैविंग रिलेटिव मिनिमा। तो अगर एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो है देन इट्स मीन्स दैट द फंक्शन हैविंग द रिलेटिव मैक्सिमा, ठीक है। वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करना मैं एक्सरसाइज में इंशाल्लाह आपको सिखा दूंगा। उसके अलावा ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था जो अभी मैंने आपको सेकंड डेरिवेटिव का बताया, इसे बेसिकली आप सेकंड डेरिवेटिव रूल भी कहते हैं, यही सेकंड डेरिवेटिव रूल होता है। और फर्स्ट डेरिवेटिव रूल क्या होता है, अगर आपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया और वो पॉइंट मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ पे मतलब स्टेशनरी पॉइंट जिसे कहते हैं, जहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज करे। मतलब पहले आपका फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव था, आपने वैल्यू रिप्लेस करी तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव हो गया। तो मतलब ये कि ऐसा पॉइंट मतलब जिसमें नेगेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो उसे रिलेटिव मिनिमा कहते हैं, और ऐसा पॉइंट जिसमें फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो उसे रिलेटिव मैक्सिमा कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसीजर है इसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव रूल कहते हैं। उम्मीद है कि आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स की समझ आ गई होगी, क्रिटिकल पॉइंट की, इन्फ्लेक्शन पॉइंट की, स्टेशनरी पॉइंट और एक्सट्रीम वैल्यूज़ की। अगर आपको अच्छी समझ आ गई, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। अगर किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तब भी आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो है 2.9 जो है उसके प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।